अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत मज़े 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 की बातें बताने लगी हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में आए हैं गेस्ट, और वो भी। तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। लो जी, तो आज का दिन हो गया है जी शुरू। और आज मेहमानों ने हमें सुबह सुबह फ़ोन करके, सुबह तो खैर नहीं थी, दिन का टाइम था, संडे था, तो बहुत देर से उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं। तो बस जी ये जल्दी जल्दी में बस बिरयानी बना सके और गाजर का हलवा बना सके। तो ये अभी फ़िलहाल तो मेरा बेटा बना रहा है वीडियो। मैंने उसको बोला कि बेटा मैं अभी बिज़ी हूँ, टाइम कम है, तो तुम थोड़ी थोड़ी इसको व्लॉग में ले लो, थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना लो। अब जी ये बन रही है बिरयानी और मेरे हाथ चल रहे हैं जी मशीन की तरह। तो साथ-साथ ये बाहर के भी नज़ारे करवा रहा है मेरा बेटा। तो ये आज की वीडियो कुछ इसी तरह की है, फ़न, एक्साइटमेंट और कुछ मेहमानों से मिलने की खुशी। तो ये साथ ही मिली-जुली जो है चल रही है साथ-साथ। तो ये देखें कि साथ-साथ हमारी बिरयानी भी तैयार हो रही है। बिरयानी की बस अभी रेडी हुई थी कि मेहमान आ गए। खाना-वाना खा के हम फ़ारिग हुए तो तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम बज रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है जब मेहमान आए और चाय ना हो, तो फिर हमने जी चाय बनाई शाम को साथ-साथ फटाफट से। मैंने बोला चाय तो भई मस्ट है, मेहमान आए और चाय, और कड़क चाय बनाई मैंने। और साथ-साथ मेरी एक छोटी-सी मुन्नी-सी सिस्टर है, वो बीमार थी, उसको फिर जल्दी से दवाई दी, छोटी-सी हमारी शहज़ादी। और उनके लिए दवाई मैंने दी। मैंने कहा ब्रूफिन दे दें, बच्चे आजकल आपको पता है वैसे भी कराची का वेदर ऐसा है डस्टी कि फ़ौरन बच्चे ना बीमार, बच्चे क्या बड़े भी बीमार हुए हुए होते हैं। तो ये जी उसको दवाई दी जा रही है, वो थोड़े नखरे भी कर रही है और कुछ गपशप हो रही है किचन में, कोई गपशप हो रही है रूम्स में। तो बस यही चल रहा था पूरा टाइम। तो इसके बाद चाय-वाय पीने के बाद हमने सोचा कि कहीं चलते हैं बाहर आउटिंग पे। सबसे पहले फिर हम गए इनके घर। बेबी जो छोटी बीमार थी उसको भी लेकर गए साथ घर, के उसको घर पे छोड़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी-सी आउटिंग पे। तो ये वो वाला कहते हैं ना कि कोई मेहमान आया हुआ, तो जो अचानक जो प्लान्स बनते हैं, ये वो वाला प्लान बन रहा था। तो इस वजह से हमने बोला कि भई चलते हैं आराम-आराम से, देखते हैं आगे घर जाके क्या प्लान बनते हैं। ऐसा कोई निकलते वक़्त ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कहीं जाएँगे, लेकिन जब वहाँ उनके घर पहुँचे तो फिर बैठे-बैठे हम लोगों का प्लान बन गया कि भई लंच तो हो गया है वहाँ पे, अब चलते हैं डिनर करने के लिए। तो ये हमारी साथ-साथ अब हम निकल रहे हैं उनके घर जाने के लिए। साथ उनको ड्रॉप भी कर देंगे और साथ हमने बोला चलो वापस भी आ जाएँगे, लेकिन अचानक ये प्लान बन गया कि भई जाएँगे कुछ मतलब डिनर वग़ैरह करके आएँगे। तो ये जी हमारे जाने का जी रूट तैयार हो गया है। और साथ-साथ पीछे गपशप भी हो रही थी। मैंने दिल में एक सोचा कि व्लॉग में ये सारी गपशप को लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ था बाहर। तो मैंने कहा यार किसी को आवाज़ तो आनी नहीं है, तो इट्स मीन के इसको अभी रहने देते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड सारा नॉइज़ रिमूव किया और आपसे साथ-साथ खुद ही बता रही हूँ कि हमने ऐसे-ऐसे अपने प्लान्स को आगे बढ़ाया। तो लीजिए जनाब, हम पहुँच चुके हैं उनके घर, थोड़ी देर उनके घर हम करेंगे रेस्ट। और साथ-साथ आपको बीच में ये भी बता दूँ कि हमारे जो प्लान्स बनते हैं ना जब भी कोई मेहमान आता है, तो ये समझ लें कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा हो जाएगा। और बच्चे तो इसमें बहुत खुश होते हैं, उनको पता चल जाता है। कभी-कभी तो वो बोलते हैं मेहमान आने से पहले कि मम्मा आज भी हम कहीं जाएँगे, पापा आज भी हम कहीं जाएँगे बाहर आउटिंग पे। तो मेरा हमेशा से ये होता है बेटा पहले मेहमानों को आने तो दो, मिलने तो दो, फिर करेंगे कोई बातचीत या कुछ गपशप। तो बच्चे एक्साइटेड हो गए थे कि मम्मा और पापा और हम सब चलते हैं, तो थोड़ा-सा हो जाएगा एन्जॉयमेंट। तो ये लीजिए जी हम उनके घर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर गपशप भी उधर करेंगे। और एज़ यूजुअल हर घर में जाओ तो वो कपड़े धोने और ये टीवी वग़ैरह, संडे का दिन तो आपको पता है हर घर में ऐसे ही होता है। तो एक आदत हमारी इधर, एक और भी हमारी छोटी सिस्टर है, वो बीमार थी, वो भी लेटी हुई थी। तो ये हमारे घर भी नहीं आई थी बीमार होने की वज़ह से, ये भी हमारे गेस्ट ही थे जो नहीं आए। तो कपड़े मैं आपको दिखा रही थी कि हर घर की एक ही कहानी कि भई साथ-साथ समेटना है, साथ-साथ
मतलब होता है ना आजकल की लाइफ में क्या चल रहा है औरतों की, स्पेशली हाउसवाइफ की तो आपको पता है कैसी होती है लाइफ। तो चलिए जी, लीजिए जी, अब हम चल आ गए हैं जी अपने उस जगह पर जहाँ पर हमने डिनर करना था। तो ये एरिया थोड़ा उन्होंने अच्छा किया है, जगह भी बहुत अच्छी है, व्यू भी बहुत अच्छा था, और बच्चे तो आपको पता है ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे इधर पहुँचते ही। तो उनका इधर-उधर भागना, और बस ये समझ लें कि इनकी अलग से वो रौनक इनका ना फ्री का इनको मिल गया था कि चल भैया अब तो हम लोग घूमेंगे। अब हम मेन्यू ले आए थे और भूख बहुत लग रही थी। हम लोग यही कह रहे थे कि खाने के टाइम पे हम लोग जो है तो घर से निकल आए हैं। तो दिल में तो यही यही मैं सोच रही थी कि घर जाती फिर बिरयानी वगैरह खाएँगे और चलो भई चलेंगे अपने-अपने उसमें। तो लीजिए जनाब, हम लोगों ने मेन्यू भी डिसाइड कर लिया और वेटर को बता दिया कि भई क्या-क्या लाना है। तो ये देखिए मेरे मामू के काम। तो साथ-साथ गपशप भी चल रही थी, और आपको पता है जब कोई मेहमान दूर से आए तो अलग ही उसकी रौनक होती है और अलग ही गपशप होती है, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। ये समझ लें कि अचानक के प्रोग्राम में जो मज़ा होता है ना, ये वो आया है हमें। तो ये साथ-साथ मैं आपको उसका व्यू भी करवा रही हूँ कि हम लोग जहाँ गए थे वहाँ अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी, और संडे आपको पता है वीकेंड में वैसे ही हर जगह जहाँ भी चले जाओ रश। तो लीजिए जनाब, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, मैंने वो नहीं बनाया व्लॉग, मैं कह रही थी यार भूख लग रही है, बस अब खोलो और स्टार्ट हो जाओ। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग आज का पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ-साथ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।